नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और बढ़ेंगे तेज रफ्तार खबरों की ओर। भागलपुर स्टेशन चौक पर रंगे हाथ पकड़ा मोबाइल चोर, भीड़ ने जमकर की पिटाई, पुलिस ने चोर को किया गिरफ्तार। बेगूसराय के फुलवरिया में एक इलेक्ट्रिक दुकान में आग से हड़कंप, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। भागलपुर के जगदीशपुर थाना इलाके में कार से 90 लीटर शराब बरामद, एक युवक गिरफ्तार। बेतिया में पुलिस ने 10 कार्टन विदेशी शराब के साथ एक धंधेबाज को किया गिरफ्तार। जमुई में देसी विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त, 4 तस्कर गिरफ्तार। नौगछिया में बिजली विभाग की लापरवाही से करंट की चपेट में आकर युवक की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन। पूर्णिया के बनमनखी में कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे मजदूर की करंट लगने से मौत। सासाराम के टकसाल संगत मोहल्ले में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में लगी आग, 16 साल की लड़की झुलसकर मौत। समस्तीपुर में 3 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार, पिस्टल, देसी कट्टा और कारतूस बरामद। बांका के अमरपुर थाना इलाके में सीएसपी संचालक की बाइक की डिक्की से उचक्कों ने उड़ाए 2,85,000। सीसीटीवी की जांच में जुटी पुलिस। सोनपुर के दरियापुर में कुख्यात तरुण राय के साथ 6 अपराधी गिरफ्तार, पिस्टल, देसी कट्टा और गोलियां बरामद। खगड़िया के मोरकाही थाना क्षेत्र में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट में एक की मौत। बांका के अमरपुर थाना इलाके में आपसी विवाद में युवक को लाठी डंडे से पीट कर किया गया जख्मी। दलसिंह सराय के नगरगामा पंचायत के मुखिया की कोरोना से मौत के बाद पत्नी ने भी फांसी लगाकर की खुदकुशी। बीएमपी में कार्यरत थी कांस्टेबल रीता कुमारी। और अररिया के नरपतगंज में लव मैरिज पर ग्रामीणों का तुगलकी फरमान, भोज और 1.5 लाख का जुर्माने का फरमान नहीं मानने पर युवक के पिता की खूंटे से बांधकर पिटाई। फतुहा थाना क्षेत्र में एक निजी सुरक्षा गार्ड को अगवा कर हत्या किए जाने की आशंका, पुलिस ने खून से सना गमछा किया बरामद। रायपुर गंगा घाट से चप्पल भी बरामद। बेटा के आनंदपुर होमगार्ड के मेन गेट पर नलकूप के ट्रांसफार्मर में लगी आग, धू कर जला ट्रांसफार्मर। छपरा में भगवान बाजार थाना इलाके में कार सवार युवकों की पुलिस ने की जमकर पिटाई, पुलिस से उलझे कार सवार युवक, शराब के नशे में थे युवक। बक्सर के सिमरी प्रखंड में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के ब्रांच मैनेजर ने दर्जनों ग्राहकों की गाड़ी कमाई उड़ाई, करीब 1.5 करोड़ रुपए अपने सगे संबंधियों के खाते में डाले। पाकुड़ के पकड़ीपाड़ा में पुलिस ने दोहरे हत्याकांड का किया खुलासा, भतीजा ही निकला कातिल, 3 आरोपी गिरफ्तार। बोकारो में क्रिकेट मैच के दौरान मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, एक महिला की मौत, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। किशनगंज के देसिया टोली में महादलित हत्या मामले में एसआईटी का गठन, आशिक के साथ मिलकर पत्नी ने ही रची थी पति की हत्या की साजिश। सासाराम के ममरेजपुर में एक विवाहिता के गला दबाकर हत्या, मृतक महिला के मायके वालों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या कर शव को जला देने का आरोप। पटना सिटी के NH 30 पर बेलगाम पिकअप वैन ने सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में मारी जोरदार टक्कर, हादसे में बाल बचा ड्राइवर। बोकारो के कसमार थाना क्षेत्र के टंगुटोना टोले में डायन बिसाई का मामला आया सामने, डायन का आरोप लगाकर देवर ने की अपनी भाभी पर कुल्हाड़ी से किया जानलेवा हमला। गिरिडीह के पंचबा बुढ़वा तालाब टोल टैक्स के पास पुलिस ने 2 मवेशी तस्कर को किया गिरफ्तार, 6 मवेशी भी बरामद। गुमला के घाघरा इलाके में एक युवक ने बाइक सवार एक महिला पर टांगी से किया हमला, गंभीर हालत में महिला को गुमला सदर अस्पताल में किया गया भर्ती। जमुई के चंद्रदीप थाना में एक दलित परिवार ने लगाई इंसाफ की गुहार, पप्पू खान नामक शख्स पर नाबालिग बेटी को अगवा कर मस्जिद में निकाह करने का आरोप। गिरिडीह के देवरी प्रखंड के चतरों में ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार एक युवक की मौत। भागलपुर के सुल्तानगंज में प्रशासन का पैदल मार्च, 18 दुकानदारों से मास्क नहीं पहनने पर वसूला गया जुर्माना। बगा के बनकटवा करमहिया में एएनएम की तबीयत खराब होने के बाद नहीं हो सका टीकाकरण। सीवान में एम्बुलेंस घोटाले के खिलाफ एआईएसएफ के बैनर तले आक्रोशित छात्रों ने निकाला प्रतिरोध मार्च। पटना सिटी के सड़कों पर बाजारों में विशेष चहल पहल, लोगों ने सरकार के फैसले का किया स्वागत।
बांका के अमरपुर में बीडीओ ने फटकार लगाते हुए दुकानों को करवाया बंद। धनबाद के झरिया में पुलिस का मास्क चेकिंग अभियान, बेवजह घूम रहे लोगों को बनाया गया मुर्गा। कोरोना संकट के दौरान चेन्नई में फंसे दुमका के 38 प्रवासी मजदूर घर लौटे। ट्रेन से धनबाद पहुंचने के बाद सभी मजदूर को प्रशासन ने घर पहुंचाया। लोहरदगा के सभी वार्डों में विशेष कोविड चेन ब्रेक करो अभियान, डीसी दिलीप कुमार टप्पू ने किया नेतृत्व। गोड्डा उपायुक्त और एसडीएम सकरी फुलवार पंचायत में कोरोना जागरूकता अभियान में हुए शामिल। भागलपुर में हर घर जल योजना के तहत बिछाया जा रहा डाई पाइप का सहायक अभियंता ने किया निरीक्षण। पूरे शहर में 19 नए जल मीनार का होगा निर्माण। समस्तीपुर में कलेक्ट्रेट गेट पर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का प्रदर्शन। विभूतिपुर गैंगरेप के अभियुक्तों और विधायक अजय कुमार पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी की मांग। समस्तीपुर में स्थानीय निकाय कर्मचारियों की हड़ताल जारी, नगर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। पाकुड़ के हिरणपुर इलाके में खाद्यान्न के भंडारण के लिए बनाया गया भवन जर्जर, असामाजिक तत्वों का अड्डा बना भवन। पूर्वी चंपारण के बरेला गांव में छापेमारी करने गई पुलिस पर हमला, लोगों ने पुलिस पर बरसाई ईंट पत्थर, लाठी डंडों से किया हमला। पुलिस को उल्टे पांव भागना पड़ा, हमले में चौकीदार और जवान घायल। बरेला गांव में जमा की गई थी शराब की खेप। बेतिया में चूड़ा व्यवसायी से 5.5 लाख की लूट, बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर मानवता शर्मसार, सदर अस्पताल में पिता के कंधे पर बेहोश बच्ची ने तोड़ा दम। कोरोना रिपोर्ट नहीं होने पर नहीं हुआ इलाज, सदर अस्पताल में इलाज के लिए भटकता रहा पिता। शेखपुरा में भूमि विवाद में एक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा, घंटों सड़क पर किया बवाल। कटिहार में शराब तस्करों पर शिकंजा, 1000 लीटर देसी शराब नष्ट। गोपालगंज में लाखों रुपए की प्रतिबंधित फेंसिडिल कफ सिरप बरामद। कटिहार पुलिस ने विदेशी शराब के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। नवादा के वारसलीगंज से महाराष्ट्र पुलिस ने बड़े साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार। देवघर पुलिस ने 12 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, केवाईसी अपडेट करने के नाम पर करते थे ठगी। रामगढ़ पुलिस ने हथियार के साथ 8 अपराधियों को किया गिरफ्तार। देवघर पुलिस ने भी 8 अपराधियों को पकड़ा, पुलिस की वर्दी समेत कई सामान बरामद। रोहतास के विपुलगंज में सोन नदी में नहाने के दौरान 2 बच्चे पानी में डूबे, परिजनों में मातम। कटिहार में नदी में डूबने से युवक की मौत। छपरा जंक्शन पर रेलवे में नौकरी दिलाने वाले गिरोह का खुलासा, 3 गिरफ्तार। हजारीबाग के 2 अलग अलग जलाशयों में 2 शव मिलने से सनसनी। हजारीबाग के लो सिंघना इलाके में झील में मिला शव, दिल्ली जाने के लिए घर से निकला था निखिल। चतरा में टेरर फंडिंग मामले में गोपाल सिंह भोक्ता इंटर कॉलेज और टीएसपीसी सुप्रीमो ब्रजेश गंझू का कॉलेज सील। पूर्णिया के औराही में चोर ने घर के मालिक को मारी गोली। साहिबगंज के अंबाडी गांव में खाना बनाने के दौरान युवक जला। सिमडेगा के बानो इलाके में प्रेम प्रसंग में हत्या मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। राजगीर के मलिकपुर में मामूली विवाद में ग्रामीणों ने स्वास्थ्यकर्मियों को बनाया बंधक। धनबाद के धैया के पास 2 दिन पहले हुई मारपीट में घायल एक शख्स की मौत के बाद सड़क जाम। आरा के जोखरी गांव में शराब कारोबारियों ने दंपति समेत पूरे परिवार की लाठी डंडों से पिटाई की। धनबाद के झरिया इलाके में महिला पर लाठी डंडों से किया गया हमला। रांची के हेहल अंचल में फर्जी डीड बनाकर 7 एकड़ जमीन की बिक्री। सीवान के दरौदा में सीएसपी संचालक से लूट मामले में 2 अपराधी गिरफ्तार। सासाराम में चिनारी के मनरेगा पदाधिकारी ने लगाया पंचायत समिति सदस्य के पति पर मारपीट का आरोप, जबरन बिल पास करने का दबाव। बांका के सदर अनुमंडल में जमीन विवाद में एक शख्स को मारी गोली। पूर्णिया के बासी में भीषण डकैती, मथुरापुर गांव में 2 लाख कैश समेत 5 लाख की लूट। गिरिडीह के गंवा प्रखंड में अवैध आरा मिल को प्रशासन ने जेसीबी से तोड़ा। गिरिडीह में दांत के दर्द की पीड़ा नहीं झेल सकी महिला, कुएं में कूद कर दी जान। सिमडेगा के बानो थाना क्षेत्र में बांकी नदी में गिरा हाईवा।
दुमका के जामा थाना इलाके में 14 साल के नाबालिग से दुष्कर्म आरोपी भतीजे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लोहरदगा के बगड़ू इलाके में ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार घायल, एक की मौत। रांची के नवाटोली घाटी में मजदूरों को लेकर जारी जीप हादसे का शिकार, 2 की मौत। औरंगाबाद के NH 139 पर ट्रक और कंटेनर की टक्कर, कंटेनर चालक की मौत। धनबाद में अवैध कोयला के खिलाफ छापेमारी अभियान, 25 टन कोयला जब्त। हजारीबाग के चुरही थाना अंतर्गत बाजार टांड के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी। नवादा के कुंभी गांव के मुसहरी टोला में पोखर में डूबने से 2 बच्चियों की मौत। बेतिया के रामपुरवा गांव में गन्ने के खेत में मिला 8 वर्षीय बच्ची का शव। देवघर के गंजोबारी गांव में एक युवक की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत। गिरिडीह में दिल्ली से 13 लाख लेकर भागे 2 आरोपियों के घर छापा, 4.5 लाख रुपए बरामद। दुमका में पुलिस ने सीबीआई को फर्जी अफसर बनकर ठगी करने वाले शातिर को पकड़ा। मोतिहारी में रेल ब्रिज बनाने का विरोध, रेल सेवा को ग्रामीणों ने किया बाधित। नरकटियागंज के प्रकाश नगर में असामाजिक तत्वों ने एक गैराज में लगाई आग। बाढ़ में बिजली का लाइन बनाने के दौरान 2 युवकों का लगा करंट। गिरिडीह के बेलाटांड में जमीन विवाद में खूनी झड़प। बोकारो पुलिस ने पुल के नीचे बम बरामदगी मामले में 3 माओवादियों के खिलाफ केस दर्ज किया। घाटशिला के मुसाबनी में कुएं में गिरी गाय का रेस्क्यू, पोकलेन मशीन की मदद से निकाली गई गाय। मुजफ्फरपुर में बैंक गार्ड और चौकीदार ने दिखाई तत्परता, बैंक लूटने की बड़ी साजिश नाकाम। नवादा में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प का सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। धनबाद के खुदिया फाटक नाले में शव मिलने से सनसनी। बोकारो के अंचल निरीक्षक ने बंगाल के ठेकेदार के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ का आरोप। चतरा में डुमरवार के पास अवैध लकड़ी लदा एक ट्रैक्टर जब्त। कोडरमा के पोगडंडा में एक विवाहिता का संदिग्ध अवस्था में मिला शव। कोडरमा के माधोपुर में वाहन जांच के दौरान मिली शराब। पीएमसीएच में रिश्वत का वीडियो वायरल, पोस्टमार्टम हाउस में कर्मी ले रहा है रिश्वत। हाजीपुर में बीच सड़क बंद हुआ पुलिस की गाड़ी, गाड़ी स्टार्ट करने के लिए पुलिसकर्मियों को लगाने पड़े धक्के। बेगूसराय में पुलिस की पहल से हुई प्रेमी जोड़ी की शादी, दहेज को लेकर छिड़ा था विवाद। आरा में संपत्ति विवाद में मारपीट, 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। किशनगंज में कई जगह पर छापेमारी के दौरान नशे के कारोबारी गिरफ्तार, स्मैक के पैकेट भी जब्त। किशनगंज के कोच धामन में मक्के में खेत में मिला एक युवती का शव, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। फतुहा के सुनारुई मोड़ के पास सड़क पर खड़े ट्रक में टकराई बाइक सवार की मौत। नवादा पुलिस ने लुटेरों को किया बेनकाब, फर्जी डीटीओ बनकर ट्रक से करते थे लूट। नवगछिया के बिहपुर हरियो गांव में एक किसान की हत्या, घटनास्थल से पुलिस ने 2 खोखा, एक जिंदा कारतूस किया बरामद। फतुहा के अनुरोध कुमार हत्याकांड मामले का पुलिस ने किया खुलासा, अवैध संबंध को लेकर बेटे ने ही की पिता की हत्या। अपने कर्मचारियों के लिए आरआईएल का बड़ा फैसला, कोरोना से मौत पर कर्मचारी के नॉमिनी को 5 साल तक मिलेगी सैलरी, बच्चों को ग्रेजुएशन तक फ्री एजुकेशन और हेल्थ इंश्योरेंस में मदद, ऑफ रोल कर्मचारियों के परिवार को 10 लाख की आर्थिक मदद। पटना में लॉकडाउन 4 में पुलिस दिख रही है एक्टिव। लखीसराय में लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के लिए अधिकारी सड़क पर उतरे। पटना में लॉकडाउन 4 में कई जगहों पर चेकिंग अभियान, बिना कारण निकलने वालों पर फाइन। सासाराम में लॉकडाउन 4 को लेकर प्रशासन अलर्ट, शॉपिंग मॉल खुला होने के बाद कार्रवाई के आदेश। नियमों का उल्लंघन करने पर बांका का डोकनिया मार्केट 8 मई से सील, मार्केट को खोलने की मांग। पटना में बस में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां ठूस कर यात्रियों को चढ़ाया। नवादा में दुकान खुलने से लोगों ने ली राहत की सांस। गया में लॉकडाउन में मिली छूट के दौरान सड़कों पर दिखी जबरदस्त भीड़।
पटना में लॉकडाउन 4 शुरू होते ही बैंकों में उमड़ी लोगों की भीड़। लॉकडाउन 4.0 के पहले दिन मुजफ्फरपुर में दिखी काफी भीड़। मुंगेर में दुकान खुलते ही लोगों की उमड़ रही है भीड़। पूर्णिया के भट्टा बाजार में लौटी रौनक। बांका में दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। खगड़िया में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते दिखे लोग। भागलपुर के बाजारों में लौटी रौनक, अल्टरनेट डे पर खुल रही है दुकानें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने लिया वैक्सीन का दूसरा डोज। पटना सिटी में वार्ड पार्षदों और समाज सेवियों का प्रदर्शन, लॉकडाउन में सरकार से गरीबों के लिए मांगी मदद। अररिया के फारबिसगंज अनुमंडल में ड्रोन से सैनिटाइजेशन। सीवान में सदर अस्पताल में पैकेट बंद भोजन का वितरण। सीतामढ़ी में ब्लैक फंगस का तीसरा मरीज मिलने के बाद हड़कंप। तारापुर के गनेली गांव से एबीवीपी का मिशन आरोग्य रक्षक का शुभारंभ। सासाराम में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सदर अस्पताल में किया रक्तदान। लखीसराय में सांसद राजू रंजन सिंह की तरफ से कोरोना से बचाव के लिए भेजा गया सामान। सीवान के जीरादेव में कोरोना जांच में सभी की रिपोर्ट आई नेगेटिव, शिविर लगाकर रैपिड एंटीजन टेस्ट। हाजीपुर के सदर अस्पताल में ऑक्सीजन गैस प्लांट लगाने की कवायद शुरू। नवादा के रजौली अनुमंडल अस्पताल में 10 जनवरी तक चाइल्ड वार्ड शुरू करने का निर्देश। बोकारो में विधायक बिरंचू नारायण और सिविल सर्जन ने 4 मोबाइल वैक्सीनेशन वैन को दिखाई हरी झंडी। विक्रमगंज अनुमंडल में भलूनी भवानी मंदिर में लटका ताला, सैकड़ों बंदरों के खाने के पड़े लाले। छपरा में सामुदायिक किचन में कम हो रही लोगों की संख्या, जलालपुर में सिर्फ 50 लोगों ने किया भोजन। पटना में बीजेपी नेताओं ने कई जगहों पर गरीबों को खिलाया खाना। सीवान के मैरवा में पहुंची टीका एक्सप्रेस, 45 साल से अधिक उम्र के सैकड़ों लोगों ने लिया टीका। कैमूर शहर में चला गया वाहन चेकिंग अभियान। भागलपुर पुलिस उड़ा रही मुख्यालय के आदेश की धज्जियां, ड्यूटी के दौरान धड़ल्ले से मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे पुलिसकर्मी। मसौड़े में लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों पुलिस पर सख्त, पुलिस वसूला गया जुर्माना। गोपालगंज के डीएम ने की आपदा प्रबंधन की बैठक, मानसून की तैयारियों का लिया जायजा। सिमडेगा के ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन को लेकर अफवाह, प्रशासन परेशान। बोकारो के महुआर में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन। चासनगर निगम में हैंड सैनिटाइजर मशीन खराब, मशीन में नहीं है सैनिटाइजर। सिमडेगा के खैरन टोली में किराना दुकान सील, प्रतिबंधित सामान बेचने का आरोप। पलामू के मनातू चेक पोस्ट और करमाही गांव का आयुक्त और डीआईजी ने किया निरीक्षण। कोडरमा में चलंत लोक अदालत वाहन ने कोरोना टीका को लेकर फैलाई जागरूकता। रामगढ़ के मांडू प्रखंड में उप स्वास्थ्य केंद्र में लटका ताला, कैंपस में उगे झाड़ी। रामगढ़ में मुस्लिम मंच का वैक्सीन को लेकर जागरूकता अभियान जारी। धनबाद में चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो कार्यक्रम के तहत चित्रकला और स्लोगन प्रतियोगिता। साहिबगंज में बीजेपी महिला मोर्चा ने कोरोना वॉरियर्स को किया सम्मानित। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में लगा डिजिटल एक्सरे मशीन। कटिहार जिला प्रशासन ने उप स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य कर्मियों को करेगा तैनात। बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में बुधवार को एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं हुआ भर्ती। नालंदा के सिलाव में अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने टीका लेने से किया इनकार। पश्चिमी चंपारण में डीएम ने किया टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण। कोरोना महामारी में विधायक ने बढ़ाया मदद के लिए हाथ, हजारीबाग जिला प्रशासन को सौंपा मेडिकल उपकरण। पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी में विधायक कोरोना पॉजिटिव परिवारों के बीच पहुंचा रहे हैं राशन। पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी में वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाने की तैयारी। मुंगेर के बरियारपुर में हजारों बीघे में लगे मक्के के खेत में गंगा का पानी घुसा। शेखपुरा में भारी बारिश के बाद टाल क्षेत्र के किसानों का नुकसान, प्याज और मूंग की फसल बर्बाद।
आरा में तेज हवा की वजह से गिरा विशालकाय पेड़, परिचालन हुआ बाधित। शेखपुरा में तेज बारिश के बाद कई पेड़ सड़क पर गिरे, जेसीबी से हटाए गए पेड़। मुंगेर में डीएम ने किया कटावग्रस्त गंगा घाटों का निरीक्षण। धनबाद के झरिया की टाटा डीएवी जामाडोबा स्कूल की चपरासी की आम का पेड़ गिरने से मौत। हजारीबाग के चाक प्रखंड में विशालकाय पंचमुखी वृक्ष तेज हवा में गिरा। आरा में पीपा पुल को एक बार फिर किया गया चालू। साहिबगंज में बाढ़ से हुए नुकसान का मिलेगा मुआवजा, ग्रामीण विकास मंत्री तनवीर आलम ने दी जानकारी। मधुबनी के बेनीपट्टी में धौंस नदी का जलस्तर बढ़ा, बाढ़ की आशंका से दहशत में ग्रामीण। सिमडेगा में तेज आंधी तूफान ने मचाई भारी तबाही। बगहा के पिपरासी तटबंध के निर्माण में भारी अनियमितता, माले विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने की जांच की मांग। जहानाबाद में भारी बारिश के बाद हुआ जल जमाव। अरवल में लगातार हो रही बारिश से सोन नदी का जलस्तर बढ़ा। बेगूसराय के सिमरिया गंगा घाट पर नदी में डूबा क्रेन। बाढ़ की रानी बेगा पंचायत में तेज हवा और बारिश से फसलों को जबरदस्त नुकसान। सिमडेगा में तूफान ने पहुंचाया भारी नुकसान, सैकड़ों महुआ के पेड़ गिरे। पेटिया के गोबरैया गांव में लगातार हुई भारी बारिश के कारण जल जमाव से ग्रामीण परेशान। मुंगेर में पुल के लिए बन रहे अप्रोच पथ निर्माण का रास्ता साफ, जिला प्रशासन और एनएचएआई ने मिलकर उपलब्ध कराई जमीन। बेटियों पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में छात्राओं को एडमिशन में 33% आरक्षण का ऐलान। फिलहाल नाव नहीं बदलेंगे मांझी, हम की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बीजेपी नेता टुन्ना पांडे के बयान का हम पार्टी ने की निंदा, टुन्ना पांडे पर की अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग। अररिया के मुफ्ती अब्दुल बने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। गिरिडीह के बेलवा घाटी में 3 महीने पहले बनी पुलिया में आई दरार। रांची के बाजरा इलाके में अब तक नहीं लगी है स्ट्रीट लाइट। मोतिहारी के जटवा गांव में सड़क निर्माण नहीं होने के बाद आक्रोश। शेखपुरा के मुख्य बाजार कटरा चौक के पास जाम के हालात। बाढ़ अनुमंडल सभागार में एसडीएम की अध्यक्षता में पैक्स अध्यक्षों की बैठक। धनबाद के दहिया स्थित राजहंस ऑयल कारखाना से लिया गया सरसों तेल का सैंपल। रामगढ़ में विधायक ममता देवी ने किया सब्सिडी वाले धान के बीज का वितरण। धनबाद में मटकुरिया शमशान घाट में शवदाह गिरी को लेकर कांग्रेस कमेटी ने सौंपा मांग पत्र। जामताड़ा का कोलाझोड़ा गांव, ट्रांसफार्मर खराब होने से बिजली आपूर्ति बाधित। दानापुर छावनी परिषद के सफाई कर्मचारियों ने वेतन में कटौती को लेकर किया हड़ताल। दुमका के अमरपानी गांव के लोग 1 किलोमीटर की दूरी तय कर ग्रामीण लाते हैं पानी। नक्सल प्रभावित गिरिडीह का भिलवा घाटी अभी भी विकास से मीलों दूर। पटना में पुलिस लाइन बैरक के सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर, अंधेरे और गंदगी में रह रहे हैं जवान। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।